सर लोग बोल रहे कि यहाँ से जाओ, वो जब आएंगे तो हम मिलाएंगे, लेकिन इन लोग कोई अपने ऊपर ले नहीं रहे कि हम गारंटी दे ही नहीं रहे कि हम मिलाएंगे करके। मांग को लेकर के यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशासन के जो बल लगे हुए हैं। प्रशासन के बल द्वारा हमको विनम्रता से तो पहले बात किया गया, हमने भी विनम्रता, सर हम तो कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं। क्या है गृह मंत्री है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, इतना तो पता है सर कि वो आ जाएंगे, क्योंकि वो कहीं पर उनका कैबिनेट मीटिंग भी है और प्लस आज कहीं उनका कार्यक्रम है। इतना तो है कि वो घर आएंगे ही। अगर क्लोजर रिपोर्ट कहाँ है, मैं शासन से ये पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, विभाग से पूछना चाहता हूँ, क्लोजर रिपोर्ट कहाँ है। सीएएफ का प्रत्येक 3 साल में भर्ती निकाला जाता था और हमेशा वेटिंग को उठाया जाता था। मीडिया के थ्रू आप हमसे मुलाकात कर रहे हैं, हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं, इधर से जो हमारा प्लानिंग होगा ना सर, वो बहुत भयानक होगा। दोस्तों 150 करोड़ वाली आबादी वाले इस देश में ना वर्दी पहनना लगभग मेजोरिटी का सपना होता है, और वही सपना लेकर के ये लोग भी परीक्षा देते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, इनका नाम आता है, इनका नाम सूची में आता है, लेकिन उसके बाद इनके साथ मजाक होता है। क्या मजाक होता है कि इनका वेटिंग लिस्ट कभी क्लियर ही नहीं हो पाता। बता दें कि ये लोग साल 17, 18, 19 बैच के जो अभ्यर्थी थे, CAF छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जो अभ्यर्थी थे वो लोग अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डिप्टी CM विजय शर्मा जी के बंगले के बाहर बैठे थे, और अभी जो है इन्हें शायद ले जाया जा रही थी। कितना दिन हो गया आप लोगों को? 29 दिन हो गए हम लोग को तोता धरना में बैठे हुए। और इसके बाद फिर आप लोग कुछ बातचीत की, तो डिस्कस निकला भी नहीं, हमसे तो गृह मंत्री ही मिल ही नहीं रहे हैं। सर लोग बोल रहे हैं कि अभी वो है नहीं, वो बाहर है। सर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से जाओ, वो जब आएंगे तो हम मिलाएंगे, लेकिन इन लोग कोई अपने ऊपर ले नहीं रहे कि हम गारंटी दे ही नहीं रहे कि हम मिलाएंगे करके। हम कब तक भटकेंगे सर? हम लोग ऐसे हो गए हैं ना कि हम बार बार आ रहे जा रहे हम सिर्फ इतना ही मांगे कि गृह मंत्री सिर्फ सर से बस मिला दे, और उससे ज्यादा नहीं, जो भी हमारा बात है हम उसको रखना चाहते हैं बस। तो पता करके आए थे गृह मंत्री है कि नहीं यहाँ पे अभी? नहीं, इतना तो पता है सर कि वो आ जाएंगे, क्योंकि वो कहीं पर उनका कैबिनेट मीटिंग भी है और प्लस आज कहीं उनका कार्यक्रम है। तो इतना तो है कि वो घर आएंगे ही, तो इसलिए हम लोग आए थे। तो बस बात के अधिकारियों से निष्कर्ष निकला? सर बोल रहे हैं कि आज नहीं आएंगे, बोल रहे नहीं हैं। आएंगे हाँ, लेकिन सर लोग बोल रहे हैं कि हम कल मिलाएंगे। बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और बात करेंगे। कितना साल से तैयारी करते हैं आप लोग भैया? आप लोग सर हम लोग 7 साल से, अभी तो लगभग मेरे को 8 साल हो गए तैयारी करते हुए, है ना सर। ये भर्ती 2017-18 की भर्ती है। 2017-18 में हम लोग जो है मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद हम लोग अभ्यर्थी जो है चयन सूची वाले हैं, मतलब प्रतीक्षा चयन सूची। तो प्रतीक्षा चयन सूची का मतलब ये होता है कि सर अगर जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश कहीं किसी और DA पे जैसे जिला बल में हो गया उनका चयन, तो अगर वेटिंग लिस्ट का पद रिक्त रहता है तो वहाँ पे चयन सूची को लिया जाता है, मतलब प्रतीक्षा चयन सूची को लिया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी से हम आज मुलाकात करने आए थे, हम लोग मिलने आए थे। हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि प्रवास पे है, प्रवास के दिल्ली गए हैं माननीय गृह मंत्री जी। तो वहाँ से प्रवास से पुनः अपने निवास पे आकर के ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला था, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशासन के जो बल लगे हुए हैं। प्रशासन के बल द्वारा हमको विनम्रता से तो पहले बात किया गया, हमने भी विनम्रता, सर हम तो कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, हम विनम्रता ही दिखा रहे हैं और अपने तमाम परिजन के साथ हुआ है, छोटे छोटे बाल बच्चों के साथ। तो हमने किसी प्रकार के कोई उग्र आंदोलन नहीं किए, यहाँ पे हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लेकिन बल यहाँ जो प्रशासन के जो बल है वो हमको उठाने की कोशिश की है। यहाँ से हमने इतना ही रिक्वेस्ट की है कि सर हमको एक बार माननीय गृह मंत्री से बात कराइए। अगर माननीय गृह मंत्री से बात नहीं करा सकते तो उनके जो सुरक्षा सलाहकार है अनंत कुमार साहू सर जी, उनसे बात कराइए, जो कि विभाग के प्रेसिडेंट है। अभी तो आप जो बाकी लोग थे वो लोग कहाँ जा रहे हैं? पुलिस के डर से जा रहे हैं? कैसा कुछ लग रहा है? नहीं, डर भय हमारे अंदर नहीं है सर, क्योंकि हम तो मर चुके हैं अंदर से। हम 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर, आज नहीं। इनको क्या लगता है, इस प्रशासन को पता है सर कि हम आज 7 साल बाद जगे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। 7 साल पहले हमारा भर्ती जब निकाला गया था, भाजपा सरकार की सत्ता थी, रमन सरकार उस समय मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री जब थे, तो जब हमारा वेटिंग जब निकाला था ना सर, हमको जब लेना था, नियुक्ति करना था हमारा, तो सत्ता परिवर्तन हो गया। सत्ता परिवर्तन जब आए तो हमारे काका जो भूपेश बघेल थे वो सत्ता में आए, तो वो क्या बोले, हम यह भर्ती हमारे संज्ञान में नहीं है। और उसके बाद आज भाजपा का पुनः सत्ता पे बैठ गए हैं। आज 2 साल हो गए सर, अप्रोक्सीमेटली 2 साल हो गए ना सर। तो आज 2 साल जब हो गए हैं तो हमारा गुहार क्यों नहीं सुना जा रहा है? आज अगर क्लोजर रिपोर्ट कहाँ है, मैं शासन से ये पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, विभाग से ये पूछना चाहता हूँ, क्लोजर रिपोर्ट कहाँ है। CAF का प्रत्येक 3 साल में भर्ती निकाला जाता था और हमेशा वेटिंग को उठाया जाता था। आज 7 साल हो गए, वेटिंग क्यों नहीं उठाया? आज 7 साल हो गए, यह भर्ती दोबारा क्यों नहीं निकला? मैं ये प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, और माननीय गृह मंत्री जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि ये भर्ती कहाँ गया? जो आपको तो बल की जरूरत है, ये बल की भर्ती आप क्यों नहीं ले रहे हैं?
अच्छा, आप लोग की आगे कार्रवाई क्या होगी अगर ऐसे चलता रहा चीजें तो? आगे की कार्यवाही इस प्रकार है सर, हम हो सकता है कि हम जो है अपना प्लानिंग तो हम स्पष्टीकरण नहीं कर रहेंगे, लेकिन यहाँ से जो है आगे की और जो है भयानक होने वाला है सर। हम मर चुके हैं अंदर से, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और हमको बस या तो नियुक्ति चाहिए या तो मृत्यु चाहिए, क्योंकि सरकार अधिकार को चेतावनी दे रहे हो कि अगर आपने नियुक्ति नहीं दी तो हम लोग ऐसा कदम उठाएंगे जिससे खुद को या तो नुकसान मे भी हो सकता है, आमरण अनशन हो सकता है, या सर या तो जल समाधि हो सकता है। हम दोनों करने के लिए तैयार हैं। और अब देख, आप तो हमसे पहले बार मुलाकात नहीं कर रहे हैं सर, ये तीसरी चौथी बार आपके जी, जी। मीडिया के थ्रू आप हमसे मुलाकात कर रहे हैं। हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं, इधर से जो हमारा प्लानिंग होगा ना सर, वो बहुत ही भयानक होगा। सरकार ऐसे नहीं सुन रहे हैं सर, तो सरकार को उनके कान में आवाज जाने के लिए हमको तो कुछ करना ही पड़ेगा सर। हम बाल बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, और मेरे सरकार से एक बार पुनः फिर से विनम्रता से मेरा निवेदन है कि हमारा जो अधिकार वही दीजिए सर। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है, जहाँ पे करोड़ों का धान जो है चूहा खा जाता है। उस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है जहाँ पे एसडीएम जो होते हैं, बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, वो डांसर्स पर पैसा उड़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से आपका स्वागत है, जहाँ पर एक ऐसा छत्तीसगढ़ जहाँ पर हर 3 साल में जो है CAF के वेटिंग लिस्ट क्लियर किए जाते थे, लेकिन 7 साल से वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं किए गए। वो लोग इस बात का उदाहरण, इस बात का सबूत है, जो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोगों को संभालने के लिए इतनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। 2 बस लगा दिए गए हैं, और ये बस किसके लिए लगाई गई है दोस्तों? ये बस लगाई गई है उन लोगों के लिए जिनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये पुलिस फोर्स लगाई गई है उनके लिए जो कभी यही पुलिस की वर्दी पहन करके देश की सेवा करने का सपना देखा करते थे, लेकिन आज मजबूर है अपने ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के सामने अपनी मांग को रखने के लिए। एक नैतिक कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम भी वीडियो को शेयर करें इन तक और उन तक जो जिम्मेदार हैं। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के संग। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर रायपुर।